यानी वकील से जब आप एक रिश्ता बनाने जा रहे हो, सिग्नेचर करने जा रहे हो, साइन करने जा रहे हो, उसका वकालतनामा वगैरह, उसी समय आपको कह देना चाहिए कि भाई मुझे तुम्हारे टर्म्स बताओ, क्लियर कट मुझे तुम्हारे लेटर हेड पे किस बेसिस पे हम काम कर रहे हैं ये बता दो। अगर वो लेटर हेड पे नहीं दे रहा है, वो कह रहा है, फ़ोन पे कह रहा है या बोल के कह रहा है इतना अमाउंट लगेगा, 2 लाख रुपए लगेंगे। अच्छा 2 लाख किस चीज़ के लगेंगे? पूरा केस का लगेगा। अच्छा पूरा केस मतलब क्या? कि पूरा केस मतलब क्या? ड्राफ्टिंग, फाइलिंग, फाइलिंग के फीस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, जेरोक्स एक्सपेंसेस वगैरह मुझसे ले रहे हो या खुद स्पेंड कर रहे हो, अपीयरेंस, पर अपीयरेंस जो भी है आप अपीयर करोगे, आप ही अपीयर करोगे या किसी और को भेज रहे हो, जूनियर वगैरह को भेजोगे। पर अपीयरेंस का नहीं है तो 2 लाख रुपए में तुम इंटरिम स्टेज तक अपीयर हो रहे हो या फाइनल हियरिंग तक अपीयर हो रहे हो, और कुछ फाइलिंग अगर करना है, रिप्लाईज फाइल करने हैं, सामने वाले के रिप्लाईज आएंगे उसको पढ़ने हैं, ये सब के चार्जेस ये भी 2 लाख रुपए में इंक्लूडेड है। मतलब 2 लाख में क्या इंक्लूडेड है? डिटेल्ड रिप्लाई कभी कभी देना पड़ता है, सिर्फ 1-2 पेज में रिप्लाई नहीं, वो 200 पेजेस में रिप्लाई देने की नौबत आ सकती है। क्लियर कट एक बार उससे उसके मुंह से सुन लो। अब अगर वो कहता है नहीं नहीं टोटल सिर्फ 2 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख, उसको डिवाइड करो इनटू इंस्टॉलमेंट्स। सर पहले कितना दूं, बाद में कितना दूं? नहीं 2 लाख एक ही साथ में दे दो। सर मुझे दिक्कत इस बात का है कि मैं एक ही साथ में दे दूंगा तो फिर बाद में चल के आप कुछ कहोगे और नहीं काम करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए मैं फ्रैंकली पूछ रहा हूँ, आज मैं 1 लाख दे रहा हूँ, बाद में मैं 1 लाख देता हूँ और थर्ड इंस्टॉलमेंट में 1 लाख देता हूँ, चलेगा क्या? ये स्टेज तक अप टू इंटरिम रिलीफ स्टेज में 1 लाख दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जो फाइनल हियरिंग के लिए जो शुरुआत होगा, फाइलिंग्स होंगे, जी कितने एफिडेविट्स बनाने हैं वो भी एक बार लिखवा के ले ही लो। तो ये जो एफिडेविट है, ये जो रिप्लाई है, ये जो फाइलिंग है, जो भी है लिखवा के ले लो। या वो लिख के अगर नहीं दे रहा है, कम से कम आप एक ईमेल लिखो जिसमें 1 2 3 4 5 6 आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कहो, हमारा कल जो डिस्कशन हुआ था उसमें आपने ये सब कहा था, ये कहा था, सब सारे पॉइंट्स एक बार लिख के भेजो। काइंडली एक्नॉलेज एंड कंफर्म। अगर उसने एक्नॉलेज एंड कंफर्म नहीं भी किया, उसका कोई रिप्लाई ही नहीं दिया, तो भी वो उससे बंधा हुआ होगा, क्योंकि आपने लिखा है, उसने मना नहीं किया है।